1927 में वाइसराय लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को दिल्ली बुलाकर यह सूचना दी कि भारत में वैधानिक सुधार लाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके लिए एक कमीशन बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन होंगे। साइमन कमीशन की एक मुख्य विशेषता यह थी कि उसके सदस्यों में केवल अंग्रेज ही अंग्रेज थे। गांधी जी ने ऐसे भारतीय नेताओं का अपमान माना। उनका यह अनुभव था कि इस तरह के कमीशन स्वतंत्रता की मांग को टालने के लिए बनाए जाते रहे हैं। सभी नेताओं का इस विषय में यह मत था कि साइमन कमीशन आंखों में धूल झोंकने का एक नया तरीका है और जले पर नमक छिड़कने का प्रयास किया जा रहा है। चारों तरफ से साइमन कमीशन का विरोध होते देखकर सरकार अड़ी रही और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई के बंदरगाह पर उतर गया। उस दिन देश भर में हड़ताल मनाई गई और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। यह कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो वहां की जनता ने लाला लाजपत राय के नेतृत्व में काले झंडे दिखाए और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से आकाश गुंजा दिया। यह देखकर पुलिस आपे से बाहर होगी और लाठियां बरसाने लगी। लाठियों का शिकार लाला लाजपत राय भी हुए और अंत इसी से उनका देहांत हो गया। इसी तरह की घटनाओं से लखनऊ, पटना और अन्य स्थान पर भी हुई। तब सरकार ने भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए घोषणा की कमीशन में केंद्रीय और प्रांतीय विधायकों के कुछ चुने हुए प्रतिनिधि भी बुलाए जाएंगे, परंतु उन प्रतिनिधियों को कोई अधिकार नहीं दिया गया। सरकार के इस प्रस्ताव का भी विरोध हुआ। विधायकों ने अपना प्रतिनिधि देने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के 1927 के मद्रास अधिवेशन में साइमन आयोग के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया। भारतीयों के पूर्ण बहिष्कार की उपेक्षा करते हुए साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। रिपोर्ट में सिफारिशें कुछ इस प्रकार थी। नंबर 1, 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत लागू की गई दैप्त शासन व्यवस्था को समाप्त कर दी जाए। नंबर 2, देश के लिए संघीय स्वरूप का संविधान बनाया जाए। नंबर 3, उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में रखा जाए। नंबर 4, बर्मा को भारत से अलग किया जाए तथा उड़ीसा सिंध को अलग प्रांत बना दिया जाए। नंबर 5, प्रांतीय विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। नंबर 6, यह व्यवस्था की जाए कि गवर्नर व गवर्नर जनरल अल्पसंख्यक जातियों के हितों के प्रति विशेष ध्यान रखें। नंबर 7, हर 10 वर्ष पर एक संविधान आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त कर दी जाए। जनसुधार के विरोध को देखते हुए वाइसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में घोषणा की भारत को डोमिनियन स्टेट्स दिया जाएगा तथा भविष्य के संविधान के लिए एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यद्यपि जैसा कि इतिहास साक्षी है कि इन गोलमेज सम्मेलनों में कोई बात नहीं बनी। कह सकते हैं कि साइमन रिपोर्ट आगे चल के 1935 के भारतीय संविधान अधिनियम का आधार बना। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में साइमन कमीशन के महत्व को अस्वीकार कर दिया। साइमन कमीशन क्यों लाया गया? वैसे तो ब्रिटिश सरकार का कहना था कि भारतीयों की मांगों के अनुसार शासन में जल्द से जल्द सुधार लाने के उद्देश्य से आयोग की नियुक्ति समय से पूर्व की गई थी, परंतु वास्तविक कारण कुछ और ही थे। नंबर 1, ब्रिटेन की लिबरल सरकार उस समय भारत में आयोग भेजना चाहती थी, जबकि देश में संप्रदाय नंगे जोरों पर थे और भारत की एकता नष्ट हो चुकी थी। सरकार चाहती थी कि आयोग भारतीयों के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन के विषय में पूरा विचार लेकर लौटे। नंबर 2, इंग्लैंड में आम चुनाव 1929 में होने वाला था। लिबरल दल को हार जाने का भय था। वह ये नहीं चाहते थे कि भारतीय समस्या को सुलझाने का मौका मजदूर दल को दिया जाए, क्योंकि उसके हाथ में स्वराज्य के हितों को सुरक्षित नहीं समझते थे। नंबर 3, स्वराज दल ने सुधार की जोरदार मांग की। ब्रिटिश सरकार ने इस सौदे को बहुत सस्ता समझा, क्योंकि इससे यह संभावना थी कि यह दल आकर्षणहीन हो जाएगा और धीरे धीरे उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। नंबर 4, जीत के अनुसार भारत में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में युग आंदोलन के प्रादुर्भाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने यथाशीघ्र राजकीय आयोग की नियुक्ति करना उचित समझा।